दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं साइंस का चैप्टर नंबर 7 नियंत्रण एवं समन्वय। इस चैप्टर में हम लोग 30 क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। पहला क्वेश्चन है, हार्मोन स्रावित होता है अंतःस्रावी ग्रंथि से, बहिःस्रावी ग्रंथि से, नलिका ग्रंथि से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हार्मोन जो स्रावित होता है वो अंतःस्रावी ग्रंथि से होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ग्वाइटर अथवा घेघा पनपता है चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से, रक्त की कमी से या फिर मोटापा से। तो ग्वाइटर अथवा घेघा जो पनपता है वो आयोडीन की कमी से पनपता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। थायरोक्सिन का स्रावन कहाँ होता है? तो थायरोक्सिन का जो स्रावन होता है वह थायराइड ग्रंथि से होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान करती है कहलाती है। तो वो जो संरचना होती है जो उद्दीपन की पहचान करती है वो ग्राही है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि दो प्रकार की होती हैं? तो ये जो दो प्रकार की जो ग्रंथियां होती है अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि वो अग्नाशय है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होती है? तो ऑप्शन नंबर ए है गोनेट्स, ऑप्शन नंबर बी है पिट्यूटरी, ऑप्शन नंबर सी है अग्नाशय और ऑप्शन नंबर डी है एड्रीनल। तो वो जो ग्रंथि होती है अंतःस्रावी ग्रंथि जो वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होती है उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एड्रीनल। अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न होते हैं बढ़ते तने के अग्रभाग पर या फिर बढ़ती जड़ के अग्रभाग पर, फ्लोएम की संवहनी नलियों पर या फिर ए और बी दोनों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? ऑप्शन ए है इंसुलिन, ऑप्शन बी है थायरोक्सिन, ऑप्शन सी है एस्ट्रोजन और ऑप्शन डी है साइटोकाइनिन। तो यहाँ पे जो साइटोकाइनिन है वो पादप हार्मोन है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो जो दो तंत्रिका तंत्र होता है उसके मध्य जो खाली स्थान होता है उसे सिनेप्स या सिनेप्टिक दरार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क जो उत्तरदायी है वो सोचने के लिए भी, ये भी सही हो जाएगा। हृदय स्पंदन के लिए, ये भी सही हो जाएगा। शरीर का संतुलन बनाने के लिए, ये भी सही हो जाएगा। इनमें से सभी सही हैं। मस्तिष्क उत्तरदायी है इनमें से सभी, उपरोक्त सभी। बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? रासायनिक समन्वय या फिर तंत्रिका समन्वय या फिर उपर्युक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बहुकोशिकीय जीवों में जो होता है उपयुक्त सब दोनों पाया जाता है, रासायनिक समन्वय भी और तंत्रिका समन्वय भी। प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? मेरुरज्जु में या फिर मस्तिष्क में या फिर पेशी ऊतक में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रतिवर्ती चाप जो बनता है वो मेरुरज्जु में बनता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है? जनन ग्रंथि या फिर पीयूष ग्रंथि या फिर थायराइड ग्रंथि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो शरीर की जो प्रधान ग्रंथि होती है वो पीयूष ग्रंथि है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सवाल नंबर 14 है, इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं? तो जो फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है वो ऑप्शन नंबर बी जिब्बेरेलिन्स। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एब्सिसिक एसिड किस प्रकार का रसायन है? तो एब्सिसिक जो एसिड है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वृद्धि रोधक की तरह रसायन है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। तो हमारे शरीर में जो जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है, विभिन्न जैविक कार्यों का, वो तंत्रिका एवं रसायनों द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। रुधिर दाब तथा हृदय स्पंदन किस हार्मोन के द्वारा बढ़ता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा एड्रीनालिन। यानी रुधिर दाब तथा हृदय स्पंदन किस हार्मोन के द्वारा बढ़ता है? एड्रीनलिन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एड्रीनलिन। इनमें से कौन मादा जनन हार्मोन है? ऑप्शन नंबर ए है प्रोजेस्टेरॉन, और ऑप्शन नंबर बी है एस्ट्रोजन, और ऑप्शन नंबर सी है एस्ट्रडियोल, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो इनमें जो मादा हार्मोन है ये इनमें से सभी हो जाएगा। मादा हार्मोन ये तीनों हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं नलिका विहीन, या फिर नलिका युक्त, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है वो नलिका विहीन होती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अग्नाशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? इंसुलिन, ग्लूकागॉन, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अग्नाशय द्वारा जो हार्मोन स्रावित होता है वो दोनों स्रावित होता है, इंसुलिन भी और ग्लूकागॉन भी। पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है? तो पत्तियां जो मुरझाती है वो एब्सिसिक अम्ल के कारण मुरझाती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका आंसर। जड़ का अधोगामी वृद्धि है प्रकाशानुवर्तन, या फिर गुरुत्वानुवर्तन, या फिर जलानुवर्तन, या फिर रसायनुवर्तन। तो जड़ का जो अधोगामी वृद्धि होती है वो गुरुत्वानुवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पॉन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क, ऑप्शन नंबर ए है अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है, ऑप्शन नंबर बी है मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है, ऑप्शन नंबर सी है पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा है, या फिर प्रम मस्तिष्क का हिस्सा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा है। पॉन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क किसका हिस्सा है? पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा है। ऑटो ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो जो ऑटो ग्रंथि होता है उसको थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? सोडियम आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सोडियम। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पररोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है पररोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अनुकुंचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है? तो अनुकुंचन जो गति होती है छुई-मुई पर प्रमाणित की जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए है एड्स, ऑप्शन बी है बेरी, ऑप्शन सी है घेघा, ऑप्शन डी है मधुमेह। तो इंसुलिन की कमी से जो होता है वो मधुमेह होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तंत्रिका तंत्र का भाग है। ऑप्शन ए है मस्तिष्क, ऑप्शन बी है रीढ़, ऑप्शन सी है रज्जु, और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो तंत्रिका तंत्र का भाग जो होता है इनमें से सभी हो जाएगा। रज्जु भी हो जाएगा, रीढ़ भी हो जाएगा, मस्तिष्क भी हो जाएगा। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एवं रिलैक्सिन हार्मोन्स स्रावित होते हैं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा अंडाशय से। कहाँ से स्रावित होते हैं? अंडाशय से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे अगला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव। थैंक यू।